उसको जगत में उजाला मिले, जो भी तुझे श्रद्धा से देखा करे, सुख उसे सबसे निराला मिले। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं विशेष रूप से आज के यूखरिस्ती समारोह में भाग लेने के लिए। आज सारी कलीसिया के साथ मिलकर हम सेंट डोमिनिक का पर्व मना रहे हैं। सेंट डोमिनिक ने मठवासी जीवन को एक नया चेहरा दिया। सेंट डोमिनिक ने हमें सिखाया कि किस प्रकार से प्रार्थना करना है। सेंट डोमिनिक ने हमें सिखाया कि किस प्रकार से प्रभु के वचनों को प्रचार करना है। और आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि अगर हमारा विश्वास एक राई के दाने के समान भी क्यों ना हो, थोड़ा सा भी क्यों ना हो, वो काफ़ी है हमारे जीवन को प्रभुमय बनाने के लिए। तो आइए विशेष रूप से जब हम आज की मिस्सा में भाग ले रहे हैं, हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें कि प्रभु हमें स्पर्श करे, प्रभु हमें प्यार करे, प्रभु हमें विश्वास का वरदान दे। आइए कुछ पल मौन रहे, मौन में अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत डोमिनिक अपने पुण्य कर्मों तथा शिक्षा द्वारा तेरी कलीसिया की सहायता करे। जैसे वह तेरे सत्य के उत्साही प्रचारक थे, वैसे ही अब वे हमारे प्रिय मध्यस्थ बने रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी हबाकुक का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 12, अध्याय 2 पद संख्या 4। धर्मी अपनी ईमानदारी के कारण सुरक्षित रहेगा। हे प्रभु, क्या तू प्राचीन काल से मेरा परम पावन अमर्त्य ईश्वर नहीं है? हे प्रभु, तूने अपनी दंडाज्ञा को पूरा करने के लिए उस खेलदाई जाति को नियुक्त किया है। हे हमारी चट्टान, तूने हमें दंडित करने के लिए उसे खड़ा किया है। बुराई तेरी पवित्र आँखों में गड़ती है, अन्याय तुझसे नहीं देखा जाता। तू तो दुष्टों का विश्वासघात क्यों सहता है? जब वे धर्मियों को निगल जाते हैं तो तू यह देखकर क्यों चुप रहता है? तू मनुष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करता है मानो वे समुद्र की मछलियों को अथवा रंगने वाले जीव जंतुओं को जिनका कोई स्वामी नहीं। खेलदाई उन्हें कांटियाँ से निकालता, जाल से खींच लेता और अपने टोकरे में जमा करता है। तब वह
उल्लसित होकर आनंद मनाता है, अपने जाल की पूजा करता और अपने टोकरे को धूप चढ़ाता है, क्योंकि इसके सहारे वे शिकार फंसाता और अपनी जीविका चलाता है। क्या वह सदा अपनी तलवार खींचकर निर्दयपूर्वक राष्ट्रों का वध करता रहेगा? मैं अपनी चौकी पर खड़ा हो जाऊंगा, मैं चार दीवारी पर चढ़कर प्रतीक्षा करता रहूँगा कि प्रभु मुझसे क्या कहेगा और मेरी शिकायतों का क्या उत्तर देगा। प्रभु ने उत्तर में मुझसे यह कहा, जो दृश्य तुम देखने वाले हो उसे स्पष्ट रूप से पाटियों पर लिखो, ताकि सब उसे सुगमता से पढ़ सकें, क्योंकि वह भविष्य का दृश्य है जो निश्चित समय पर पूरा होने वाला है। यदि उसमें देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा, जो धर्मी है वह अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने शरणागतों को कभी नहीं त्याग देगा। हे प्रभु, तू अपने शरणागतों को कभी नहीं त्याग देगा। प्रभु का राज्य सदा बना रहेगा। वह अपने न्याय शासन पर विराजमान है। वह न्यायपूर्वक संसार का विचार करेगा। वह सच्चाई से लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने शरणागतों को कभी नहीं त्याग देगा। प्रभु पद दलितों को आश्रय देता है। संकट के समय वह शरण स्थान है। हे प्रभु, जो तेरा नाम जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखते हैं। तू अपने शरणागतों को कभी नहीं त्याग देगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने शरणागतों को कभी नहीं त्याग देगा। सियोन में निवास करने वाले प्रभु की स्तुति करो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो। हत्यारों को दंड देने वाला प्रभु अपनी प्रजा याद करता और दरिद्रों की दुहाई नहीं भुला देता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने शरणागतों को कभी नहीं त्याग देगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जब ये लोग जनसमूह के पास पहुंचे तो एक मनुष्य आया और यीशु के सामने घुटने टेक कर कहने लगा, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा हुआ करता है, उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। यीशु ने कहा, रे अल्पविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। यीशु ने अब दूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में यीशु के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे कहे देता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो वह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, शायद इस घटना का जिक्र मैंने पहले भी किया था,
कुछ सालों पहले की बात है जब मैं एक सेमिनरी में रिट्रीट देने के लिए गया था, और रिट्रीट के दौरान एक ब्रदर मेरे पास में आता है। उन्होंने कहा कि फादर जी आपसे बात करना है। तो मैंने उन्हें समय दिया और शाम को वो मेरे पास में आया और उसने कहा, मुझे बताइए कि प्रार्थना कैसे की जाती है, मुझे कैसे प्रार्थना करना है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसा मेथड बताइए, ऐसी प्रार्थना बताइए कि मैं जैसे ही अपने आंखें बंद करूं मेरा संपर्क ईश्वर से हो जाए। और ये एक तमन्ना, ये ख्वाहिश हर व्यक्ति की होती है कि मैं जैसे ही आंख बंद करूं, मैं चर्च में जाऊं, मैं घुटने टेकूं, रोज़री बोलूं, मेरा संपर्क सीधा ईश्वर से हो जाए। तो मैंने उस ब्रदर से पूछा कि आप कैसे प्रार्थना करते हैं, आप रोज़री माला बोलते हैं, क्या आप बाइबल पढ़ते हैं, क्या आप आराधना में भक्ति भाव से भाग लेते हैं। तो उस ब्रदर ने मुझसे कहा, इन सारी चीज़ों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मैं किस प्रकार की प्रार्थना करूं और मेरा संपर्क सीधा ईश्वर से हो जाए। मैंने उस ब्रदर से कहा, ब्रदर अगर आप ये बेसिक प्रार्थनाओं में, बेसिक जो मेथड्स है उसमें अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप प्रार्थना की उस स्तर पर जाओ जहाँ पर आप आंख बंद करो और सीधे ईश्वर से आपका संपर्क हो जाए। आज संत डोमिनिक हमें सिखाते हैं। संत डोमिनिक के जीवन में 3 महत्वपूर्ण बातें जो हमें सीखने लायक है। सबसे पहली बात कि संत डोमिनिक घंटों घंटों ईश्वर के सामने प्रार्थना में बैठते थे। कभी कभी ऐसा समय भी आता था, ऐसा दौर भी आता था कि वे काफ़ी समय तक, लंबे समय तक प्रभु की उपस्थिति में बैठते थे और उस दौरान प्रभु उन्हें कई प्रकार के मार्गदर्शन से परिपूरित करते थे। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको अपनी आध्यात्मिकता में बढ़ना है, ईश्वर को जानना है, ईश्वर की शिक्षा को परखना है, तो आपको उसके सामने बैठना है। याद कीजिएगा जब यीशु ने अपने शिष्यों को भेजते हुए उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने यीशु के साथ में बैठना है। और जब तक हम उसकी उपस्थिति में नहीं बैठेंगे तब तक हमें उसका मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। और इसीलिए आज संत डोमिनिक सिखाते हैं कि हमें प्रार्थना में प्रभु के पास में बैठना है, और जितना हम उसके साथ में समय बिताएंगे उतना ही हमारा जीवन यीशुमय या ईश्वरमय हो जाएगा। संत डोमिनिक के जीवन में दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखने को ये मिलती है कि संत डोमिनिक ने शास्त्रों का अध्ययन किया, पवित्र वचन का, पवित्र बाइबल का गहन से अध्ययन किया। हमें से बहुत सारे लोगों को शायद इतना अवसर, इतना मौका शायद ही मिले कि हम थियोलॉजी पढ़ें, बाइबल को गहन से अध्ययन करें, पर हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जब कभी भी हम बाइबल पढ़ें, जब कभी भी बाइबल को खोलें, तो उस वचन को पढ़ने के बाद में हम कुछ समय उन वचनों पर मनन चिंतन करें। ये मेरा अनुभव है और ये मेरा आपसे सुझाव भी है कि जब जब किसी भी व्यक्ति ने पवित्र वचनों को विश्वास के साथ में पढ़ा है, अपने प्रश्नों के उत्तरों को खोजने के हिसाब से पढ़ा है, चंगाई के लिए पढ़ा है, मार्गदर्शन के लिए पढ़ा है, तब तब ईश्वर ने उन्हें मार्गदर्शन दिया है। तो संत डोमिनिक से हम दूसरी बात सीखें कि हमें किस प्रकार से पवित्र वचनों के साथ में प्रार्थना करना है। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, संत डोमिनिक ने मठवासी जीवन को एक नया चेहरा दिया। और ये तीसरी बात हमें सीखने लायक है। हमें सीखने के लिए संत डोमिनिक सिखाता है कि किस प्रकार से जो बातें हमें प्रभु ने प्रार्थना में बताई, जो प्रेरणा हमें वचन पढ़ते समय, मनन चिंतन करते समय बताई, उन सारी बातों को हमें दूसरों को बताना है। एक समय था जब मठवासी जीवन एक एकांतवासी जीवन था। वो दुनिया से दूर एक एकांत में जीवन जीते थे ताकि वे प्रार्थना में, मनन चिंतन करने में, मेडिटेशन में समय बिताते थे। परंतु सेंट डोमिनिक ने इसे नया चेहरा दिया कि जब आपको आध्यात्मिकता का अनुभव हो,
आप दूसरों को बताएं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए हम संत डोमिनिक से सीखें कि हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। संत डोमिनिक से सीखें कि हमें वचनों के आधार पर, वचनों के साथ में प्रार्थना करने की ज़रूरत है। संत डोमिनिक से सीखें कि हमें जो प्रेरणा प्रभु ने वचनों के द्वारा मिली है, प्रार्थना के द्वारा हमें मिली है, वे हम दूसरों को बताएं। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत डोमिनिक की मध्यस्थता द्वारा हम तुझे यह उपहार अर्पित कर रहे हैं। इसे दयापूर्वक ग्रहण कर और ऐसी कृपा कर कि वे तेरे धर्मवीर इस बलिदान के प्रभाव से तेरी सुरक्षा प्राप्त करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपने अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नव निर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान गाते हैं। पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें
जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धनी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत डोमिनिक के स्मरणोत्सव में जिस संस्कार से हम तृप्त हुए हैं, उसकी कृपा से अपनी कलीसिया को भर दे। तेरे संत ने अपने प्रवचनों द्वारा उसका विस्तार किया था। कलीसिया अब इनकी मध्यस्थता द्वारा तेरी सहायता का अनुभव करती रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। वंदना करते हैं तेरे